सरोज की माँ घर चलाने के लिए अचार बनाकर बेचा करती थी। सरोज ने बचपन से ही अपनी माँ को कड़ी मेहनत करते हुए देखा था, जिस वजह से वो अपनी माँ की मेहनत की पूरी तरह कदर करती थी और पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सरोज अपने स्कूल की सबसे होनहार लड़की थी। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। ये देखो माँ, मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। बस तुम देखती जाना, मैं इसी तरह कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करूंगी। एक दिन मैं बहुत बड़ी अफसर बन जाऊंगी। तब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमेशा घर बैठकर आराम करना। बेटी, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तू जिंदगी में बहुत कामयाब हो जा और तुझे कभी किसी बात की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हमने बहुत गरीबी के दिन देखे हैं। बस किसी तरह हमारी गरीबी दूर हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो माँ, वो दिन भी जल्दी आएंगे। धीरे धीरे सरोज अपने स्कूल की पढ़ाई भी खत्म कर लेती है। फिर एक दिन सरोज की टीचर उसकी माँ से मिलने आती है। आपकी बेटी बहुत ज्यादा होशियार है। इसके जैसी होशियार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। विदेश में मेरे मामा जी रहते हैं। अगर आप अपनी बेटी को विदेश भेजने के लिए तैयार हो तो मैं वहाँ की कॉलेज में इसका एडमिशन करवा सकती हूँ। विदेश में पढ़ाई करने के बाद सरोज की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ये सुनकर सरोज और उसकी माँ दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन विदेश भेजने के लिए काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतने ज्यादा पैसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा टीचर जी। हमें तो इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे। देखो, मैं मानती हूँ कि पैसे ज्यादा हैं, लेकिन तुम्हारे भविष्य का सवाल है। तुम और तुम्हारी माँ अच्छी तरह सोचकर मुझे बता देना। उसके बाद टीचर वहाँ से चली जाती हैं। तेरी टीचर तो बिल्कुल सही बोल रही थी, तुझे विदेश जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन माँ, हम 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मेरे पास एक उपाय है। हम लाली के पास अपना घर गिरवी रखकर पैसे उधार ले लेंगे। लेकिन सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, लाली एक नंबर की धोखेबाज औरत है। उससे पैसे लेने में मुझे डर लग रहा है। बेटी, इस वक्त मैं तेरी भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। चिंता मत कर, सब ठीक होगा। उसके बाद सरोज की माँ अपना घर गिरवी रखकर लाली के पास फिर पैसे ले लेती है। लेकिन लाली बहुत ज्यादा चालाक थी। वो उसी रात अपने भाई को सरोज के घर पर भेजकर सारे पैसे चुरवा लेती है। फिर सुबह होते ही लाली सरोज के घर पहुंचकर अपने पैसे मांगने लगती है। सरोज की माँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। कोई जरूरी काम आ गया है। तू शहर के किसी व्यापारी के पास अपना घर गिरवी रख, लेकिन मुझे इसी वक्त मेरे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं अभी अलमारी से पैसे लेकर आती हूँ। लेकिन अलमारी के अंदर पैसे ना पाकर सरोज और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। लगता है कल रात हमारे घर में चोरी हो गई। ये वो सारे पैसे चोर ले गया। तुम दोनों माँ बेटी मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो तुम दोनों इसी वक्त घर से बाहर निकल जाओ। उसके बाद लाली दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकालकर घर पर ताला लगा देती है। माँ, चलो मेरी टीचर के यहाँ जाकर बात करते हैं। शायद वो हमें अपने घर पर रहने की जगह दे दे। उसके बाद दोनों माँ बेटी टीचर के घर पर चली जाती हैं। फिर सरोज टीचर को सारी बात बता देती है। देखो, मैं तुम दोनों की परेशानी अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मेरा घर छोटा है। मैं और मेरा परिवार बड़ी मुश्किल से यहाँ रहते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को अपने घर पर नहीं रख पाऊंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों कहाँ जाएं। फिर वो दोनों शहर जाने का फैसला करती हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद दोनों बुरी तरह थक जाती हैं। बस माँ, बस अब मुझसे नहीं चला जा रहा। वैसे भी चारों तरफ अंधेरा हो गया है, आगे जाना ठीक नहीं। देख, सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, चल उसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। फिर दोनों माँ बेटी पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, लेकिन तभी ढाल पर बैठी चिड़िया उनसे कहती है, तुम दोनों यहाँ मत बैठो। रात को यहाँ चुड़ैल आती है और जो भी इंसान उसे मिलता है वो उसे मार कर खा जाती है। ये सुन